अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। अब उन्होंने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। दरअसल शुक्रवार रात को उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके टैरिफ पर रोक लगाने के आदेश को पहले गैरकानूनी बताया और उसके बाद 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। अब फिर से ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाने का मतलब है कि ट्रंप इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये जानकारी देते हुए लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल जारी किए गए हास्यास्पद, खराब ढंग से लिखे गए और असाधारण रूप से अमेरिका विरोधी टैरिफ संबंधी निर्णय की गहन, विस्तृत और संपूर्ण समीक्षा के आधार पर कई महीनों के विचार विमर्श के बाद कृपया इस कथन को इस बात का प्रतिनिधित्व माने कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उन देशों पर लगाए गए 10% वैश्विक टैरिफ को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 15% कर रहा हूं, जिनमें से कई दशकों से बिना किसी दंड के अमेरिका को लूट रहे थे जब तक मैं सत्ता में नहीं आया। अगले कुछ महीनों के भीतर ट्रंप प्रशासन नए और कानूनी रूप से अनुमत टैरिफ निर्धारित और जारी करेगा, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने की हमारी असाधारण रूप से सफल प्रक्रिया को जारी रखेगा, पहले से कहीं अधिक महान। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धारा 122 का उपयोग करते हुए 150 दिनों के लिए अमेरिका में इंपोर्टेड गुड्स पर पहले 10% का टैरिफ लगाया और अब इसे 15% कर दिया। 10% ग्लोबल टैक्स लगाने पर व्हाइट हाउस की ओर से जारी फैक्ट शीट के जरिए बताया गया कि ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत दी गई शक्ति का इस्तेमाल किया है। इसके तहत राष्ट्रपति सरचार्ज और स्पेशल इंपोर्ट प्रतिबंधों के माध्यम से कुछ आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समस्याओं को संबोधित कर सकते हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि ये टैक्स किस पर लगेगा और किसे छूट मिलेगी। तो फैक्ट शीट के मुताबिक अमेरिका के सामने आने वाली आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समस्याओं का ज्यादा प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए कुछ वस्तुओं पर अस्थायी आयात शुल्क लागू नहीं होगा। इनमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज, मुद्रा और बुलियन में इस्तेमाल होने वाली धातुएं, ऊर्जा और ऊर्जा उत्पाद, प्राकृतिक संसाधन और उर्वरक, कुछ कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल सामग्री, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्री वाहन और अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को धारा 301 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ अनुचित और भेदभाव करने वाले कानूनों, नीतियों और प्रथाओं की जांच करने का निर्देश दिया है, जो अमेरिकी व्यापार पर बोझ डालते हैं या उसे प्रतिबंधित करते हैं। बयान में कहा गया, अमेरिका को आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समस्याओं यानी व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उत्पादन में कमी के परिणाम स्वरूप अमेरिका को अपनी खपत की अधिकांश वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, जिससे अमेरिकी डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था से बाहर विदेशों में चले जाते हैं। आपको एक बात ये भी बता दें कि धारा 122 के तहत लगाए गए टैरिफ 150 दिनों के बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि कांग्रेस उन्हें बढ़ाने के लिए मतदान न करे। हालांकि समय सीमा स्पष्ट है। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति इन उपायों को समाप्त होने से पहले भुगतान संतुलन आपातकाल की नई घोषणा करके इन्हें दोबारा लागू कर सकते हैं। कई रिपोर्टों के मुताबिक अन्य व्यापार कानूनों के विपरीत धारा 122 के तहत टैरिफ लगाने से पहले औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं होती, जिससे तुरंत कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। अब आप हमें बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस नए फैसले को आप कैसे देखते हैं।